बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने आया है। बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने आया है। हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो। प्यारे साथियों, एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। बहुत ही शानदार कहानी है। एक बार इसको आप बिना स्किप किए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक व्यापारी होता है और वो ऊंट खरीदने के लिए जाता है। प्यारे मित्रों, ऊंट खरीदने के लिए जाता है। ऊंट खरीदने के लिए वह एक बाजार में जाता है और वहां पर ऊंट बेचने वाला वहां खड़ा होता है अपने ऊंटों के साथ। व्यापारी वहां जाकर उसे पूछता है कि मुझे ऊंट खरीदना है, और वह जो उस ऊंट के जो पैसे बताता है वो पैसे उनको दे देता है और उसके बदले में वो ऊंट लेकर घर की ओर रवाना हो जाता है। प्यारे साथियों, वह व्यापारी और उसका नौकर जब दोनों ही घर आ जाते हैं प्यारे साथियों, और घर आने के बाद उनका जो व्यापारी है, उस व्यापारी ने नौकर को कहा कि जो ऊंट की काठी है और उस काठी को एक बार हटा दीजिएगा। ऊंट के ऊपर जब बैठते हैं तो वहां पर काठी होती है, तो उस काठी को हटा दीजिए। प्यारे साथियों, जब नौकर उस काठी को हटाने के लिए गया तो उसने देखा कि एक मखमली थैली थी, वो थैली वहां पर पड़ी थी। उसने व्यापारी से कहा कि इस ऊंट की जो काठी है और उस पर एक मखमली थैली है, तो उसने उस थैली को उसने व्यापारी को दिया। और जैसे ही व्यापारी ने उस थैली को खोला तो उसमें प्यारे साथियों हीरे थे। क्या थे? हीरे थे। तब उस नौकर के मन में लालच आया और उसने व्यापारी से कहा कि इस हीरों से हम एक तो ऊंट खरीद ले आए, और दूसरी बात हम इस हीरों से बहुत ही मालामाल और बहुत ही करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन जो व्यापारी था वो बहुत ही ईमानदार था और उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, और वह वापस उस मखमली जो थैली थी उस थैली को लेकर वो बाजार में चल पड़ा। जैसे ही बाजार गया और वहां पर उसने देखा कि ऊंट जो बेचने वाला था वो वहां पर खड़ा था। उसने वो थैली उसके हाथों में थमा दी और कहा कि मैं ऊंट लेकर गया था, उसके साथ में आपकी थैली आ गई है और ये थैली आप रख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, उस ऊंट बेचने वाला था, उसने व्यापारी को कहा कि धन्यवाद, इतने ईमानदार। कोई ऐसे लोग होते हैं जो चंद लालच में ये देने नहीं आते हैं। उनको हीरे मिले तो वो ये भी सोच सकता था कि हीरे में रख लूंगा, इससे मैं मालामाल हो जाऊंगा, इससे मैं करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन आप ईमानदार निकले, इसलिए मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ये जो हीरों की जो पोटली है, ये जो मखमली थैली है, और इस थैली में से आप कोई भी एक हीरे का चयन कर लीजिए और उसे आप ले जाइएगा। तो जो व्यापारी था उसने कहा कि नहीं, मैं इस हीरो को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इस हीरो को लेकर नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं ले जा सकते? उसने पूछा। तो कि देखो, मैं ऑलरेडी यानी कि पहले से ही 2 अनमोल हीरे हैं उसको रख चुका हूं। अब जैसे ये वर्ड सुना तो जो ऊंट बेचने वाला था उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि यार क्या ईमानदार आदमी, अभी तो ये बोल रहा था कि मैं जो ये हीरे हैं मुझे मिले तो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो एक बार उसने बोला क्यों ना मैं इस हीरो की पोटली एक बार खोल के देख लूं, क्या पता हीरे कम हो ये जो बता रहा है। तो जैसे ही उसने उस पोटली को खोला तो उसमें जो हीरे थे वो पूरे हीरे थे। जितने हीरे उस पोटली में होने चाहिए थे वो इतने ही थे। तो उसने सवाल किया, किससे? उस व्यापारी से सवाल किया कि देखो, आप बोल रहे हो कि मैंने 2 हीरे चुरा लिए, लेकिन इसमें जितने हीरे थे उतने के उतने पड़े हैं, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि इसमें से सबसे जो अनमोल 2 हीरे थे वो मैं पहले से चुरा चुका हूं। उसमें से एक तो ईमानदारी और एक आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये 2 प्रकार के जो हीरे हैं वो मैंने चुरा लिए हैं। तो छोटी सी कहानी है, इसका सार है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यारे मित्रों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपकी ऑनेस्टी, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं अक्सर ही सोचता हूं कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। इस प्रकार की कहानी और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल हर्ष क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।